ओम नमः शिवाय। एक बेबस माँ की कहानी, कलयुगी बेटा। माँ, यह सब सुनते ही मन में ममता, त्याग और प्रेम की एक पवित्र छवि उभर आती है। लेकिन जब वही माँ अपने ही पुत्र के हाथों पीड़ा और अपमान का शिकार होती है, तो यह समाज के नैतिक पतन की चरम सीमा को दर्शाता है। यह कहानी एक ऐसी ही बेबस माँ की है जिसे उसके कलयुगी बेटे ने दर्द और उपेक्षा के सिवा कुछ नहीं दिया। गंगा देवी एक गरीब लेकिन स्वाभिमानी महिला थी। उनका एक ही बेटा था, रवि। पति की मृत्यु के बाद गंगा देवी ने मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पाला। दिन रात दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर, सिलाई कढ़ाई करके उन्होंने रवि को पढ़ाया लिखाया। रवि जब छोटा था तो वह माँ की आंखों का तारा था। माँ उसे गोद में सुलाती, उसके लिए कहानियां सुनाती और हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखती। लेकिन जैसे जैसे रवि बड़ा हुआ, वैसे वैसे उसकी सोच बदलने लगी। रवि ने पढ़ाई पूरी की और शहर में एक बड़ी नौकरी लग गई। माँ को लगा कि अब उनके दिन बदल जाएंगे। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें कुछ राहत मिलेगी और बेटा उनकी सेवा करेगा। लेकिन हुआ इसके उल्टा। रवि जब पहली बार शहर से घर आया तो उसकी बातचीत और हाव भाव में एक अजीब सा बदलाव था। माँ ने प्यार से पूछा, बेटा तू ठीक तो है ना, खाना खाएगा? रवि ने रूखे स्वर से कहा, माँ मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं रही। अब मैं बाहर का खाना खाता हूँ और हाँ, अब मुझे यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकना। मेरी लाइफ बहुत बिजी है। गंगा देवी चुप हो गई। उन्होंने मन को समझाया कि शहर का माहौल अलग होता है। बेटा जरूर थक गया होगा। लेकिन यह दूरी धीरे धीरे बढ़ती गई। कुछ साल बाद रवि ने शहर में एक बड़े बंगले में शिफ्ट कर लिया। अब उसने माँ से फोन पर भी कम बात करनी शुरू कर दी। जब भी गंगा देवी फोन करती, वह व्यस्त होने का बहाना बना देता। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। गंगा देवी का घर गिर गया। उनके पास रहने का कोई जगह नहीं थी। उन्होंने रवि को फोन किया, बेटा मेरा घर टूट गया है, मैं कहाँ जाऊं? रवि ने ठंडे स्वर में कहा, माँ आप किसी मंदिर में शरण ले लीजिए। यहाँ मेरे पास आपके लिए जगह नहीं है। गंगा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बेटे को कितनी मुश्किलों से पाला था और आज वही बेटा उन्हें बेघर कर रहा था। गंगा देवी किसी तरह शहर पहुंची और रवि के घर पहुंच गई। दरवाजे पर दस्तक दी। रवि की पत्नी ने दरवाजा खोला और तिरस्कार भरी नजरों से देखा। आप यहाँ क्यों आई हैं? उसने गुस्से से पूछा। बेटा मेरा कोई सहारा नहीं है, बस तेरे पास ही आई हूँ, गंगा देवी ने कांपते हुए कहा। रवि बाहर आया और माँ को देखकर झुंझला गया। माँ आप यहाँ क्यों आ गई? यह कोई धर्मशाला नहीं है। बेटा मैं सिर्फ तेरे साथ रहना चाहती हूँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगी। माँ आप समझती क्यों नहीं? मेरे दोस्त, मेरी सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे? अब इस उम्र में आपसे कौन देखभाल करेगा? आप किसी वृद्धाश्रम में चली जाइए। यह सुनते ही गंगा देवी की आंखों में अंधेरा छा गया। उन्होंने सोचा कि जो बेटा एक समय उनकी गोद में चैन से सोता था, आज वही उन्हें अपने घर में रहने से इनकार कर रहा है। आखिरकार गंगा देवी को वृद्धाश्रम में भेज दिया गया। वहाँ कई और माताएं थी जिनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। लेकिन गंगा देवी का दिल अब भी अपने बेटे के लिए धड़कता था। वह रोज दरवाजे की ओर देखती, शायद रवि लेने आएगा। एक दिन वृद्धाश्रम के अखबार में खबर छपी। एक युवक ने अपनी माँ को
वृद्धाश्रम बेचकर उसकी संपत्ति हड़प ली। गंगा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हो गया कि दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है। कुछ वर्षों बाद रवि का व्यापार डूब गया। उनकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया। अब वह अकेला था। उसे जब अपनी माँ की याद आई तो वह वृद्धाश्रम गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गंगा देवी की मृत्यु हो चुकी थी। रवि फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। माँ तो चली गई थी, अपने साथ उसकी सारी ममता और आशीर्वाद भी ले गई थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता का प्यार अनमोल होता है। वे जीवन भर हमारी भलाई के लिए काम करते हैं, और जब वे वृद्ध हो जाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी देखभाल करें। जो संतान अपने माता पिता का सम्मान नहीं करती, उसे एक दिन पछताना ही पड़ता है। माँ बाप को छोड़ने वालों, याद रखना, किसी दिन समय तुम्हें भी कुछ छोड़ देगा। किसी दिन समय तुम्हें भी छोड़ देगा। जय श्री राम।